लाख नौकरी की घोषणा कौन की है? तेजस्वी यादव की है कि नीतीश कुमार की है? आरजेडी ने घोषणा किया और हमने क्या किया? कैसे हमने पहले किया? हम 2020 में, अरे हमारा घोषणा पत्र उठाइए ना भाई, आप उनका घोषणा पत्र देख रहे हैं, मेरा घोषणा पत्र देखिए। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो मात्र 1.5 साल रहा सत्ता में, तो फिर आप ही कह रहे हैं कि उनका घोषणा पत्र देखिए। वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। पूरे बिहार में देश में पहला अपहरण उद्योग का नींव लालू प्रसाद यादव के राज में रखा गया। यहाँ 5 रुपया नीतीश कुमार के राज में कोई जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपराध बुलेटिन जारी कर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जेडीयू के नेता और मंत्री का दावा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। इस पर सवाल उठाने वाले लोग महज सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वे अनर्गल आलाप करते हैं। ये कहना है बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार में 10 लाख युवाओं को रोजगार नीतीश कुमार ने दिया और ये उन्हीं का एजेंडा भी था। उन्होंने ही पहली बार सार्वजनिक तौर पर 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। सुनिए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को। गोलीबारी की गई है उनके कार पे और आरजेडी के विधायक लाल यादव उनके भाई के नाम सामने आ रहे हैं। कल गोली चली है एम्स के चीफ सिक्योरिटी पर। नहीं, उस पर जांच होगी उस पर, और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। किसी के भी रहें, भाई रहें, भौजाई रहें, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है साहब? हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरे के उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो भी अगर गैरकानूनी काम हुआ है और कार्रवाई हुई है, कंप्लेन होगा तो कार्रवाई होगी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कौन किसका भाई है, किसका भतीजा है? क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपराधिक घटना जिस तरह से घट रही है उस पर तेजस्वी यादव ने कल ही पलटवार किया है कि राज्य में महाजंगल आया गया है, सत्ता संरक्षित आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी का नाम लें, एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी का नाम लें। तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम लें, किसके सत्ता किसके संरक्षण में अपराध हो रहा है, एक व्यक्ति का भी नाम लें। यहाँ 5 रुपया नीतीश कुमार के राज में कोई जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकता। ये सुशासन का राज है। घटनाएं हो रही है, हम ये नहीं कहते हैं घटनाएं नहीं हो रही, लेकिन कोई घटना ऑर्गेनाइज घटना नहीं है। कोई भाई भाई में झगड़ा है, कोई ज़मीन का झगड़ा है, कोई लड़की का झगड़ा है, कोई कहीं आपसी विवाद है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कह दीजिएगा कि यहाँ पर पहले जिस तरह से इनके पिताजी के राज में रंगदारी वसूला जाता था, इनके पिताजी के राज में जिस तरह से अपहरण होता था, पूरे बिहार में देश में पहला अपहरण उद्योग का नींव लालू प्रसाद यादव के राज में रखा गया। ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। आवाज कर रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, एक आदमी का नाम बताइए। ऐसे कुछ ट्वीट कर दीजिएगा, टीम रखे हुए हैं, वो ट्वीट मार दिए भोरे भोरे, क्योंकि लीडर ऑफ द ओपोजिशन है तो अखबार उठा लेता है, मीडिया उठा लेता है। इसका कोई मतलब नहीं है ना भाई। वो तो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। वही कर रहे हैं ना, क्राइम बुलेटिन कौन जारी कर रहा है? जिनके पिता के राज्य में इस देश प्रदेश की जनता ने 15 साल तक राज्य पाट दिया, और जिनके राज्य में 118 नरसंहार हुए, 118 नरसंहार, तो दलित अप्रकाश को मार रहा है, अप्रकाश दलित को मार रहा है, और इन लोग नरसंहार रोकने में सक्षम नहीं हो पाए। 2 जेल ब्रेक हुआ, जहानाबाद और नवादा इनके राजपाट में हुआ। नीतीश कुमार के राजपाट में एक भी जेल ब्रेक हुआ? एक भी कोई नक्सल घटना हुई? एक भी कोई दंगा हुआ? एक भी कोई जातीयोन्माद का घटना घटी? कोई नरसंहार हुआ? जिनके राजपाट में सब कुछ ठीक चल रहा है उनके बारे में क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अब इनको कोई काम ही नहीं है बैठ के बुलेटिन जारी करना है, तो क्या करें? कहा कि उनके जो चेंचे बेचे साथ बनाते हैं वही ट्रांसफर पोस्टिंग वाला भी काम करते हैं, उनसे कुछ काम हो नहीं रहा, थक गए हैं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इस तरीके की बात उन्होंने कल भी। हाँ, रिटायरमेंट दे के इन्हीं लोग को करा देना चाहिए कि ये लोग फिर से
रंगदारी और अपराधी सब कराने लगे। चलिए ठीक है। सर श्याम रवि ने जो कल ज्वाइन किया है, आरजेडी छोड़ा है, जो चर्चा है कि वो ज्वाइन करेंगे, इसमें तेजस्वी यादव भी कल कह रहे थे कि ये जेडीयू का ही खेल होता है चुनाव से पहले, जो काम हम लोगों ने किया वो काम जेडीयू ने नहीं किया नौकरी देने का। अब वही तो हम कह रहे हैं कि बार बार नौकरी देने का, तो 10 लाख नौकरी की घोषणा कौन किए? तेजस्वी यादव किए कि नीतीश कुमार किए? 10 लाख रोजगार की घोषणा नीतीश कुमार किए कि तेजस्वी यादव किए? अब आप हमारे साथ ज्वाइन कर लिए, अब खाली बैठ के साथ में सर्टिफिकेट बांट दिए तो कह रहे हम ही दे दिए। कहाँ घोषणा किए थे? 15 अगस्त को जब नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया, माननीय नेता ने, तो ये कहाँ थे? ये डायस पर भी बैठे थे, ये तो नीचे जमीन नीचे थे बैठे। 2020 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी आरजेडी ने घोषणा किया था। आरजेडी ने घोषणा किया और हमने क्या किया? आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है? आपको नहीं, एक मिनट, आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है और हमारे साथ निश्चय 2 की नहीं दिख रहा है आपको? वो भी दिख रहा है, वही तो कह रहा हूँ कि आपने बाद में कि उन्होंने पहले कैसे हमने पहले किया? हम 2020 में, के दौरान की थी। अरे हमारा घोषणा पत्र उठाइए ना भाई, आप उनका घोषणा पत्र देख रहे हैं, मेरा घोषणा पत्र देखिए। उसमें 10 लाख नौकरियों की बात नहीं है। अरे 15 अगस्त को माननीय नेता ने घोषणा किया और बोला कि 12, अब बोल रहे हैं कि हम 12 लाख देंगे और 10 लाख रोजगार के बदले हम 32 लाख रोजगार देंगे। हमारा ऑलरेडी 22 लाख रोजगार हो गया है। मंत्री जी अब आपको आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो मात्र 1.5 साल रहा सत्ता में, तो फिर आप ही कह रहे हैं कि उनका घोषणा पत्र देखिए। पहले घोषणा की। वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। 1.5 साल वो सरकार में रहा, उसका आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और नीतीश कुमार 18 साल से काम कर रहे हैं, उनका जस्टिफिकेशन आपको दिख नहीं रहा है। वाह भाई वाह। ठीक है, चलिए ठीक है। मंत्री जी, एक और सवाल है, कल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जितने भी प्रदेश नेतृत्व हैं वो ईडी और सेबी के चीफ को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि ये जो एडनबर्ग का रिपोर्ट जब सामने आया, उसके बाद सेबी के जो चेयरपर्सन हैं माधवी बुक, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि अडानी और उनके जो ग्रुप हैं वो ऑफशोर कंपनियों के साथ देश के सभी लोगों का शेयर्स में कम पैसा बर्बाद उन्होंने किया है, जेल के पीछे उनको भेजा जाए। इसमें क्या कहेंगे इस मामले को? नहीं, इसका बहुत हमको अध्ययन नहीं है इसके बारे में, क्या एडनबर्ग ने किया, क्या किसने किया, इतना हमको अध्ययन नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ईडी और सेबी के अध्यक्ष के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। हमको लगता है कि इनको धरना प्रदर्शन से ज़्यादा है कि इनको न्यायालय जाना चाहिए। जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके खिलाफ में न्यायालय जाना चाहिए और न्यायालय से गुहार करनी चाहिए। तो ये तो पब्लिक परसेप्शन आप बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल काम आप कर ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी पे ही, जो विपक्ष पे ईडी कार्रवाई करती है, केवल चुन के विपक्ष के नेताओं पर। नहीं, ये तो उनका बहुत पुराना, कोई नया थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना है ना। ये तो बहुत पुराना उनका आरोप है कि ईडी कार्रवाई करती है। तो जो लोग, जैसे सपोज दैट कि किसी के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, तो बहुत सी जगह ईडी की कार्रवाई हुई है, उसको कोर्ट ने क्वॉश भी किया है। उस जगह है, बिहार में ही है, संजीव हंस पर कार्रवाई कोर्ट में ने उनको क्वॉश कर दिया। तो जो को लगता है कि हाँ हमारे खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, उनको तो न्यायालय जाने का अधिकार है ही है ना। काफी आज के सीएम हाउस में कई मुस्लिम नेता कल मिले गए थे, ये विजुअल सामने भी आया है, क्या बातचीत हुई है? नहीं, अब हमारे जो अल्पसंख्यकों की जो हमारे नेता हैं और सब लोगों ने अपनी भावना से माननीय नेता को अवगत कराया है और माननीय नेता ने कहा है कि आपकी जितनी भी भावनाएं हैं उनको हम लोगों की पार्टी जेपीसी में अपनी बातों को रखेगी। और जेपीसी जाने का मतलब ही ये है कि पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी भावनाओं को जेपीसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग कि व्हाट दे फील अबाउट द न्यू वक्फ बोर्ड पॉलिसी। कुछ कानून में अच्छे हैं, उसमें कुछ कानून लोगों को लगते हैं खराब हैं उसमें, तो उनमें होलिस्टिक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके कानून को बनाना। क्योंकि जब जब कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है, उसमें एक पक्ष होता है जो पक्षधर होता है और एक पक्ष होता है जो उसके विरोध में होता है। क्योंकि जो वक्त पर काबिज हैं उनको लग रहा है कि हमारा जीत जा रहा है, लेकिन जो लोगों को हर एक तरह से, तो माननीय नेता का कहना था आपकी भावनाओं को हमारी पार्टी जेपीसी में रखेगी और इंक्लूसिव डिसीजन हो उसका प्रयास करेगी। अच्छा, अभी आपने देखा अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए, मोहम्मद शहाबुद्दीन की फैमिली अलग थी, लेकिन अगर चुनाव खत्म हुए तो तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब ये कि वो आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो मुसलमानों को जो डैमेज हुआ है आरजेडी के साथ वो फिर चले जाएंगे?
फिर आपके साथ रहे, मुसलमानों को खुश करने के लिए आरजेडी ट्राई कर रही है। अच्छा, खुश करने के लिए आरजेडी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, एक्सेप्ट दैट कि अडवाणी जी का रथ रोका है? तो अडवाणी जी के रथ रोकने से किसी मुसलमान को भोजन मिलता है क्या? पहले बताइए। 45 करोड़ का हमारा बजट था जब लालू प्रसाद यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अल्पसंख्यक कल्याण का। आज 7.5 गुना बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। कोई राज्य है ऐसा देश में जहां IAS, IPS और BPSC की परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, रेजिडेंशियल कोचिंग की? किसी राज्य का नाम बता दीजिए। 250 बच्चे BPSC 2 साल में कंप्लीट किए हैं उस कोचिंग के माध्यम से हज भवन में। 7th पे कमीशन को लागू किया मदरसों में नीतीश कुमार ने। 22,000 मदरसों को सरकारीकरण किया नीतीश कुमार ने। इस प्रदेश में सब जगह रेजिडेंशियल विद्यालय खोलने का निर्णय किया नीतीश कुमार ने। लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया? अडवाणी जी के रथ रोकने के अलावा इससे कोई लड़का पढ़ता है क्या? पूरे प्रदेश में सर्वे कराया नीतीश कुमार ने। तारमी मरकज का गठन किया नीतीश कुमार ने। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो आदमी कानून बना रहा है और आपके आने वाली नस्ल और पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, उसके साथ मुसलमान खड़े रहेंगे कि खाली रथ रोकने वाले के साथ खड़ा रहेंगे? प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि आप लोग को 20 सीट से ज़्यादा आने वाला नहीं चाहिए जिस गठबंधन। कौन किसका बात करते हैं सुबह सुबह? बिहार में आधी सीट जो है वो खाली हो गया, जो जेई का, वो क्या कहेंगे? अभी भी जेई का आधा सीट खाली है। नहीं, देखिए बिहार, अभी आपको इस पर थोड़ा आपको क्लियर कर दें। जो अभी आधी सीट वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन था, अभी उसका रिजल्ट आया। अभी बिहार एंट्रेंस का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए सीटें खाली नहीं रहेंगी, हमारी सभी सीटें भर जाएंगी। वो जो न्यूज़ दिखाया गया वो न्यूज़ आधा अधूरा न्यूज़ है। अभी वो ऑल इंडिया जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसी के आधार पे आप लोगों ने ये बताया, जबकि अभी पूरा अभी बिहार एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है, उसका जब रिजल्ट आएगा तो हमारी सारी सीटें भर लेंगी। ऐसा लेकिन बहुत सारे देखा था, लोग दावा करते हैं कि काफ़ी कम शुल्क में इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिहार में कर रहा है, क्योंकि आपकी सीटें अधूरी रहती हैं। नहीं, अब पिछले 1-2 साल से तो हमारी सीटें लगभग भर जा रही हैं। नहीं, ये गलत खबर है और पूरी तरह से ये अफवाह उड़ाया जाता है। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग की पढ़ाई एग्जामिनेशन जो होती है उसमें जो सीटें हमको मिला है वो सीटें का रिजल्ट आया है। हमारा अपना स्टेट इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम्स होता है, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम्स होता है, डिप्लोमा का एग्ज़ाम होता है। हमारी सीटें जब से नीतीश कुमार जी ने पूरे राज्य में के सभी जिलों में जब से बनाया है, हमारा 99% हमारे सीटें भर दी जाती हैं, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है। महिलाओं के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, अति पिछड़ों के लिए है, तो उनमें कुछ कहीं सीटें छूट जाती है जिसको बैकलॉग देकर अगले साल भरा जाता है। तुलना करें अन्य राज्यों में जो सरकारी कॉलेजेस हैं वहाँ पर सीटें भर जाती हैं, आपके क्या कम शुल्क में भी पढ़ाई हो रही है? नहीं, आपको पहले ये बात समझना चाहिए कि बिहार लंबे समय के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई हर एक जिलों में होना शुरू हुई है। तो अभी हमको मात्र 2 साल हुआ है और इन 2 वर्षों में हमने अपने इंजीनियर पढ़ाने वाले लोगों को लेकर के साथ साथ जो हमने उनका अपॉइंटमेंट किया है, हर कैबिनेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग कुछ न कुछ बहालियां कर रही है और हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ रहा है, आप एक साल किसी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिएगा तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि उसी दिन पूरा 100% उसका स्टूडेंट आपको मिल जाए। तो हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों को है और हमारा अभी जो सीटें हैं वो हमारा 95 to 99% भरी रहती हैं।